नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो। हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो जो बुक है उसका ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो स्टोरी है ये दो देशों की कहानी है। इसमें देखिए दो देश रहते हैं, एक का नाम तो रहता है फ्रांस और एक का नाम रहता है जर्मनी, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और इसमें जो घटना है वो है 1871 की, 1870 टू 1871 की बात है ये। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जर्मनी में एक शासक था, उसका नाम था बिस्मार्क, और वो जो काफ़ी तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने एक नीति चलाई थी, आयरन एंड ब्रेड की नीति, जिसके तहत वो अपनी जर्मन नस्ल को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए उसने क्या किया था कि आसपास के देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और फिर उसने क्या किया कि आसपास हमला करना शुरू कर दिया, और उस वक्त कुछ एक एरिया था, उसका नाम था एल्सेस एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जो फ्रांस के अधीन थे, और जर्मनी क्या करता था कि इन्हें अपना मानता था। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो स्टोरी है, एक बच्चा है, उसका नाम है फ्रेंड्स, जो स्वभाव से थोड़ा लेजी है और पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो जैसे ही अपने स्कूल पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि रोजाना की तरह जो जहाँ पे शोरगुल होना चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, और उसे बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि जब शांति होती थी तो उसे क्लासरूम में बिना किसी की नज़र में आए पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो किसी तरह वो क्लास में पहुंचता है। तो अब आगे देखिए कि क्या होता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में बताया था कि मिस्टर हैमल क्या करते हैं कि ये अनाउंस करते हैं कि कल से यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा की क्लास नहीं होगी, उसके बजाय जर्मन भाषा की क्लास होगी। और ये आज आपका फ्रेंच जो भाषा है उसका ये लास्ट लेसन है। तो ये बात सुनकर फ्रेंच के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, जैसे कोई आसमान गिर पड़ता है। तो मिस्टर हैमल अनाउंस दैट an order from Berlin had replaced French as German and this was his last French lesson। तो मिस्टर हैमल ये अनाउंसमेंट करते हैं कि बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से ये आदेश आया है कि अब फ्रेंच भाषा की जगह वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये मिस्टर हैमल का लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि कल उनका जर्मन टीचर आ जाएगा और मिस्टर हैमल को यहाँ से जाना होगा। फ्रेंच वॉज टेकन अबैक बाय दिस अनाउंसमेंट। और जैसे ही फ्रेंच इस अनाउंसमेंट को सुनता है वो बिल्कुल ही भौचक्का रह जाता है, और उसके ऊपर तो जैसे एक पहाड़ टूट पड़ता है। क्यों टूट पड़ता है? देखिए फ्रेंच फीलिंग क्या करता है कि फ्रेंच फीलिंग आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, कि इस अनाउंसमेंट के बाद में फ्रेंच को ये फीलिंग होती है कि अरे ये तो मेरा लास्ट लेसन है। यानी उसको ये फील होता है कि मिस्टर माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो फिर वो कहता है कि अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने लिखना पढ़ना सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब आगे बिल्कुल नहीं लर्न कर पाऊंगा, कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे फ्रेंच भाषा को सीखना बंद करना पड़ेगा। देन हाउ सॉरी आई वाज। तो ये सुनकर जो फ्रेंच जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो अपनी सारी पुरानी बातें याद आती हैं कि किस तरह मैंने क्लासेस को बंक करके और अपने सीखने के प्रोसेस को रोका था। और उसके बाद में वो याद करता है कि किस तरह वो क्लास को बंक करके बर्ड्स के एग्स को देखने जाया करता था, या सार जो रिवर है वहाँ पे स्लाइडिंग के लिए जाया करता था। और उसकी जो बुक्स जो थी दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, और उसको वो जो बुक्स जो थी वो न्यूसेंस
प्रतीत होती थी, बिल्कुल ही उसको बिल्कुल बेकार प्रतीत होती थी, उसे बिल्कुल अमानवीय प्रतीत होती थी कि ये जो बुक्स है, तो बुक्स नाम की चीज़ तो कोई दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा ऐसा ही फील होता था। सो हैवी टू कैरी, और उसको ये लगता था कि ये किताबें कितनी भारी हैं, इनको उठाना कितना मुश्किल है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वही चीज़ें उन सब उसको अच्छी लगने लगी कि उसके जो संत जो है उनकी स्टोरीज हैं, या उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो ग्रामर है, आज वही चीज़ें, अब उसको ऐसा लगता था कि अब मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता। ये देखिए, ये वो सार रिवर है जिसका उसने बताया है, ये जर्मनी के एल्सेस एंड लोरेल प्रांत में बहती है और बहुत बड़ी ही खूबसूरत रिवर है। आगे देखिए, अब फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर द टीचर्स टू। अब उसको खुद के लिए तो वो दुखी था ही था, साथ के साथ जो मिस्टर हैमल जो थे उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, पुअर मैन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मैं खुद जो हूँ वो मिस्टर हैमल के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और उस इस बात ने कि भाई मिस्टर हैमल जो है वो कल जा रहे हैं, उसके मन में जो मिस्टर हैमल के प्रति जितना भी कड़वाहट थी, जितना भी उसके प्रति वैर भाव था, वो सब उसके दिल से धुल गया। वो उनके डंडे के द्वारा मारी गई उन चोटों को भूल गया, साथ ही साथ उनका जो क्रैंकी स्वभाव था, जो चिड़चिड़ा जो स्वभाव था, कि उनको डांटने फटकारने का जो स्वभाव था, उन सबको वो भूल गया और उनके प्रति संवेदना महसूस करने लगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखता है कि क्लासरूम में आज विलेजर्स भी बैठे हुए थे। तो द विलेजर्स वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि रूम के बैक में या रूम के पीछे की तरफ कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and for showing respect for the country that was there no more. अब वो विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे? उसके कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि वो खुद इस बात से दुखी थे कि हम लोग हमको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई हम नहीं कर पाए, यानी कि वो अनपढ़ ही रह गए। दूसरी बात, एक जो टीचर जो 40 साल उनके स्कूल में सेवा देकर, उनके गांव के स्कूल में सेवा देकर जा रहा था, उसके प्रति सम्मान प्रकट उनको करना था, और साथ ही साथ उनको उस देश के प्रति भी सम्मान प्रकट करना था जो अब नहीं रहा था। अर्थात उनका जो देश फ्रांस जो था, उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, वो जर्मनी बन चुका था। तो उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, मिस्टर हैमल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, और हम जिंदगी में या वो जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाए, इसके पछतावे के रूप में भी वो वहां पर इकट्ठा हुए थे। अब देखिए, मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंच भाषा के बारे में उनके क्या विचार थे। तो मिस्टर हैमल कहते थे कि मिस्टर हैमल जो थे वो ये कहते थे कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये जो भाषा है, जो फ्रेंच जो भाषा है, ये विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, यानी कि ये विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। दूसरी बात, बिल्कुल क्लियरेस्ट है। तो देखिए, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर हैमल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो आपको ये इसमें चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये बिल्कुल ही क्लियरेस्ट है। तीसरी बात कि ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है। लॉजिकल कैसे? कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है। तो जैसे सपोज मैं आपको एक लिखता हूँ कि जैसे FUTURE, इसे हम फ्यूचर पढ़ते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो ये फुटूरे लिखा हुआ है, फुटूरे। क्यों?
कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जैसी बोली जाती है, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा को हम जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ में ऐसा नहीं है। इसमें स्पेलिंग्स होती हैं, उन स्पेलिंग्स को आपको रटना पड़ता है, हर स्पेलिंग का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, आपको उस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो फ्रेंच भाषा है उसके साथ ऐसा नहीं था, कि ये जो फ्रेंच भाषा जो थी एक लॉजिकल लैंग्वेज थी, दैट वी मस्ट गार्ड इट, ठीक है, among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold us to their language, if it is they had the key to their prison। और साथ ही साथ मिस्टर हैमल का ये मानना था कि अगर हम किसी देश के गुलाम हो जाते हैं तो भाषा ही एकमात्र ऐसी चाबी है जो कल को हमें जाकर हमारी गुलामी से मुक्ति दिलवा सकती है, ऐसा मिस्टर हैमल का मानना था। तो आई थिंक आप याद रखेंगे कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर हैमल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसमें आपको याद रखना है कि पहली बात तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल ये जो लैंग्वेज है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। सेकंड थिंग, इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। थर्ड थिंग, इट इज़ मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि अगर हम अपनी भाषा को संजो कर रखते हैं तो कल को अगर हम किसी देश के गुलाम हैं तो ये एक तरह से ये उस गुलामी की चाबी है, उस पिंजरे की चाबी है जिसमें हम बंद हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, ये कुछ फ्रेंच भाषा के शब्द लिखे हुए हैं। अब फ्रेंच जो है उसके मन में और साथ में जो विलेजेस जो थी उनके मन में अचानक ही देश के प्रति प्रेम पैदा हो गया और उनकी जो देशभक्ति थी वो पूर्ण रूप से हिल चुकी थी, यानी कि अंदर से मिस्टर हैमल की बातों ने उनको झकझोर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि क्लास स्टार्ट हो गई, मिस्टर हैमल ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो द क्लास वेंट ऑन ब्यूटीफुली, फ्रेंच अंडरस्टूड एवरीथिंग ही हेard, समथिंग pigeons cooing and thought to himself, will they make the pigeons sing in German। अब आराम से क्लास चल रही थी लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। तो अचानक वहाँ पे फ्रेंड्स ने वहाँ कबूतरों को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करना सिखा देंगे। ये दिमाग उसके बात उसके दिमाग में आती है। आगे देखिए, अब फिर बाहर जो सैनिक है वो ड्रिल कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं कर्फ्यू लग जाता है तो अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशासन जो है वो पुलिस का फ्लैग मार्च करवाता है। उसी प्रकार जो जर्मन सैनिक जो थे वो भी अपनी ताकत को शो करने के लिए बाहर फ्लैग मार्च कर रहे थे। और पास में गिरजाघर था जहाँ पे एंजेलस गाए जा रहे थे। अभी एंजेलस क्या है कि जैसे हम लोग मुसीबत में होते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, आरती करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो एंजेलस को पढ़ते हैं। आगे देखिए, द क्लास वाज ओवर, क्लास समाप्त हो चुकी थी। दे हैड द प्रेशियन सोल्जर मार्च एंड द एंजेलस बेल, तो वहां पे प्रार्थना की घंटी बज चुकी थी और सोल्जर्स जो थे वो मार्चिंग कर रहे थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्यों? क्योंकि जो चर्च की जो घड़ी थी वो 12 बजा चुकी थी, 12 घंटे बजा चुकी थी। देन द एंजेलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रेशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और जो जर्मन सैनिक जो ड्रिल करके लौट रहे थे, जो पैदल मार्च करके या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके लौट रहे थे, उनकी तुरही या ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी। ये देखिए, ये वो एंजेलस है जो वो पढ़ रहे थे। इसमें जो मदर मेरी है उसकी प्रशंसा में इसको लिखा गया है। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसी प्रकार वो एंजेलस पढ़ते हैं। आगे देखिए, और फिर लास्ट में मिस्टर हैमल क्या करते हैं कि देन मिस्टर हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। एंड बेरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ बड़े बड़े अक्षरों में ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितने बड़े अक्षर वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्हें लिखा, वीवर ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय हो। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम
इस पूरे चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेवें। वह कम से कम 10 बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।